डिश है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसका नाम है पुंडी गस्सी। पुंडी गस्सी? यस, बिल्कुल अलग नाम है ना। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग ही ये डिश भी है। पुंडी, पुंडी का मतलब होता है डम्पलिंग और गस्सी मतलब ग्रेवी। तो ये अपने आप में एक पूरा खाना होता है। तो उसे आज मैं बनाने वाली हूँ। अरे वाह। और उसमें ग्रेवी में नारियल होता है। ओह वाह, लेकिन नारियल मेरे को उतना पसंद नहीं है यार। क्या बात कर रही हो तुम? ये मैं बना के देती हूँ और आई एम श्योर यू विल लव इट। सबसे पहले मैं पुंडी की तैयारी करूंगी। उसके लिए आप धुले हुए चावल ले लें। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी चावल को धो करके रखा हुआ है, जिसे हम पीस लेंगे। अच्छे से भीगे हुए ये चावल है। मैंने करीब 1 घंटे पहले इसे धोकर रखा था। चावल पीसते समय ही हमें कच्चे नारियल को डालना है। आप चाहे तो नारियल के पीसेस डाल सकते हैं छोटे करके, या ग्रेटेड नारियल भी डाल सकते हैं। अभी ही हम थोड़ा नमक डालेंगे। मैं बहुत ही थोड़ा नमक डाल रही हूँ, करीब 1 टीस्पून। चावल को पीसने के लिए हमें पानी चाहिए, तो इसमें अच्छे से पानी डालेंगे। मैंने आधा ग्लास पानी डाला है, जरूरत पड़ने पर और भी डालूंगी, क्योंकि जरूरी है चावल अच्छी तरह पिसे। अभी हमारा चावल पिस चुका है, तो हम इसे अब पकाएंगे डो बनाने के लिए। बहुत ही थोड़ा हमें रिफाइंड ऑयल पैन में लेना है। उसमें मैं थोड़ा राई डाल दूंगी। ये हमारी पोंडी में बहुत अच्छे टेस्ट के लिए मैं ये कर रही हूँ। आप चाहे तो ये नहीं भी कर सकते, सीधे आप पका सकते हैं, लेकिन तड़का लगाने से जो पोंडी है या जो डम्पलिंग है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। करी पत्ता के चिटकने के बाद हम अपने राइस का मिक्सचर इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे डालें। डालने के बाद हमें धीरे धीरे चलाकर इसे पकाना है, जब तक कि ये एक डो का शेप ना ले। थोड़े ही देर में ये एक डो का रूप ले लेगा। जैसे देखिए, ये तैयार है हमारा। अभी इसे हमें प्लेट पे निकालना है। अब इस मिक्सचर को हमने निकाल लिया है। हाथों पर थोड़ा तेल लें और नॉर्थ इंडियन भाषा में बोले तो अब इसे हमें गूंद लेना है। बिना हाथों को जलाए हुए हल्का ठंडा होते ही हम इसे गूंद लेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने दे, ठंडा होने के पहले ही आपको गूंदना है। चावल का आटा गूंद लिया मैंने। अब इसके डम्पलिंग्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें मसाला करना है। तो चलते मसाला करते हैं जल्दी से। उसके लिए पहले हम धनिया ले ले, साबुत धनिया। ट्रेडिशनल जो डिश है उसमें व्हाइट पेपर पड़ता है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं था तो मैं काली मिर्ची डाल रही हूँ। अब थोड़ा जीरा डाल देंगे। ये करीब ½ टीस्पून मैंने लिया है। मैंने करीब 6 लाल मिर्च लिए हैं। ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं मसाले। इसी समय में हमें थोड़ा करी पत्ता डालना है। अब इसी मसाले में हमें कद्दूकस किए हुए कोकोनट डालने हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि आप सूखा हुआ जो कोकोनट पैकेट में आता है उसे ना यूज करें, उससे स्वाद में बहुत ही अंतर आ जाएगा, वो पुराना भी होता है। अब इस मोमेंट पे हमें थोड़ा ऑयल डालना है। बहुत थोड़ा ऑयल डाल दें और हल्दी पाउडर डाल दें। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप यहाँ लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमारा मसाला भून गया है। अब इसे हमें पीसना है। बहुत ही टेस्टी खुशबू वाला मसाला हमारा तैयार है। अब हम फटाफट गस्सी की तैयारी करते हैं। गस्सी यानी कि जो ग्रेवी है, उसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी पॉट में थोड़ा पानी गर्म करना है और उस पानी में थोड़ा नमक डालते हैं। ट्रेडिशनली कर्नाटका में जो गस्सी होती है उसमें पोई साग यानी मलबार स्पिनच का प्रयोग होता है। तो
यहाँ मैंने पोई साग ले लिया है। इसे थोड़ा हल्के हाथों से रफली चॉप कर लेना है हमें। अब हम पोई साग को जो पानी बॉयल हो रहा है उसमें डाल देंगे। कर्नाटका में मिट्टी का बर्तन का यूज होता है, इसलिए आज मैंने भी सोचा कि मिट्टी का बर्तन मैं यूज करूं। पोई साग डालने के बाद हम थोड़ा गुड़ ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल मेथड है। अब इसे ढककर पकने देंगे। अब हम वापस पोड़ी पे आते हैं। हमें फटाफट पोड़ी यानी स्मॉल इसके बॉल बनाने हैं। थोड़ा हाथों में तेल लगा ले और रोल बनाने के बाद बीच में ऐसे दबा दे। बहुत ज्यादा बड़ा ना बनाए, मैंने कुछ बनाकर रखे हुए हैं पहले से। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को बनाते हैं जो कि है गस्सी। गस्सी यानी कि ग्रेवी, और उसमें हम इस डम्पलिंग को डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हम तड़का डालेंगे। इसके लिए थोड़ा ऑयल डाल ले। साउथ इंडिया में जनरली नारियल का तेल यूज किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। इस तेल में हम थोड़ा राई या सरसों के दाने डालेंगे। जब राई चटक जाए तो हम थोड़े लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद हमें कुछ करी पत्ते डालने हैं। डालने के बाद इन्हें चला लें। जब तक चटकने की आवाज ना आ जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल दें और अच्छी तरह चलाएं। तड़का हमारा तैयार है। अब ऐसे में हम अपने मसाले को डालेंगे जो हमने पीस करके रखा है। मैं यहाँ 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला हुआ है। अब इस मसाले में ही हम अपने पोड़ी को डालेंगे। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि कई लोग इस पोड़ी को पहले स्टीम कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ मसाले में डालने के बाद गस्सी के साथ इसे उबालूंगी। आप चाहे तो इसे स्टीम करके भी डाल सकते हैं। अब गस्सी के लिए जो हमने ये पोई के साग वाला पानी रखा है उसे भी डाल देंगे इसी मिक्सचर में। बहुत ही हल्के हाथों से इसे चलाएं और ढककर बॉईल होने के लिए छोड़ दें करीब 10 मिनट्स। हमारी पुंडी गस्सी तैयार है। और अगर आपको साउथ इंडियन खाना पसंद है तो मैं कहूंगी जरूर आप पुंडी गस्सी को ट्राई करें। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, इसे ट्राई करें और इसे एंजॉय करें।